अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेरिटी अकेडमी। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर हैं, जो दुनिया की इम्पोर्टेंट लाइन है, उनको हम आज स्टडी करेंगे। एग्जामिनर जो है वो अक्सर इनके बारे में सवाल करता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन का आपको पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं ड्यूरल लाइन। दरअसल 1893 में अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर के मसाइल थे उनको हल करने के लिए अफ़गानिस्तान के बादशाह मीर अब्दुर्रहमान ख़ान और जो ब्रिटिश इंडिया के जो खारजा अमूर को देखने वाला वज़ीर था मार्टिमर ड्यूरन, उनके दरमियान एक माहदा तय पाया जिसके मुताबिक जो है बॉर्डर के मसाइल को हल कर दिया गया और मार्टिमर ड्यूरन के नाम से ही जो है इसको ड्यूरल लाइन का नाम दिया जाता है। 12 नवंबर 1893 को ये माहदा तय पाया था। और उसके बाद हम देखते थे रेड क्लिफ लाइन। अब आपको पता है कि 1947 से पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री थी, ठीक है। अब 1947 में जो है एक कमीशन बना था जिसके सरबराह थे जो वो रेड क्लिफ थे, जिसने जो है पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्री बना दिए, एक ही कंट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो उसी के नाम से जो है रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये लाइन वाक़ है। उसके बाद हम देखते हैं मैकमाहून लाइन। अब आपको पता है कि इंडिया का एक इलाका है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा इलाका है? अरुणाचल प्रदेश। चाइना कहता है ये जो इलाका है ये हमारा है, ठीक है। 1930 में जो है इस लाइन को बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया और चाइना के दरमियान जो है एक यानी कि माहदा तय पाया था, ठीक है। माहदा तो नहीं कह सकते। तो 1930 में जो इस लाइन का वजूद में अमल में आया था। मैं आपको एक मैप की मदद से शो करवाता हूँ। देखें ये अरुणाचल प्रदेश है और ये जो एरिया है ये मैकमाहून लाइन है। ये जो लाइन है ये मैकमाहून लाइन है। ये कहाँ पे वाक़ है? ये चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़ है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है चाइना हैज़ नॉट रिकोगनाइज्ड इट एंड क्रॉस, तो 1962 में जो है उन्होंने इसको क्रॉस किया था, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका बेसिकली बनता है। उसके बाद हम देखते हैं हिडनबर्ग लाइन। हिडनबर्ग लाइन ये जर्मनी है और ये पोलैंड है। जर्मनी और पोलैंड के दरमियान ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं हिडनबर्ग लाइन। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर निसाई लाइन। अब ऑर्डर निसाई लाइन जो है ये भी जर्मनी और पोलैंड के दरमियान वाक़ है। आपको अच्छे से याद हो सके इसलिए जो मैंने जो दो कंट्रीज़ के दरमियान जो लाइन है, ठीक है, दो कंट्रीज़ के दरमियान दो लाइन है, तो इस तरह मैंने उनको इकट्ठा लिख दिया था आपके आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो ऑर्डर निसाई लाइन जो है ये भी जर्मनी और पोलैंड के दरमियान वाक़ है। एक ऑर्डर रिवर और निसाई रिवर, इसी वजह से इसका जो नाम एक नेचुरल जो है वो ये लाइन है, एक नेचुरल ये एक लाइन है। तो इसी वजह से ऑर्डर रिवर और निसाई रिवर के नाम से इसको ऑर्डर निसाई रिवर का नाम दिया गया है। तो ये भी कहाँ पे वाक़ है? ये भी जर्मनी और पोलैंड के दरमियान वाक़ है। हिडनबर्ग लाइन जो है ये भी जर्मनी और पोलैंड के दरमियान वाक़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाक़ है। दरअसल जो मार्जिनल लाइन है ये फ्रांस के अंदर वाक़ है, यानी कि एक होता है ना बॉर्डर के थोड़ा सा अंदर वाक़ है, ठीक है। फ्रांस ने इसको अपने यानी कि बॉर्डर से अंदर की तरफ बनाया, अपने वाली साइड की तरफ इस लाइन को बनाया ताकि जो अपने मुल्क का दफ़ा किया जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं मार्जिनल लाइन, ठीक है। ये कहाँ पे वाक़ है? ये फ्रांस में वाक़ है। बेसिकली जो है ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाक़ है, लेकिन यह कि थोड़ा सा फ्रांस के अंदर वाक़ है क्योंकि फ्रांस ने इसको अपने अंदर बनाया ताकि जो है अपनी कंट्री का दफ़ा किया जा सके। मार्जिनल लाइन के बाद हम देखते हैं जी सीज फ्राइड लाइन। अब सीज फ्राइड लाइन जो है ये भी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान वाक़ है, लेकिन सीज फ्राइड लाइन को जर्मनी ने अपने बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर बनाया है ताकि अपनी कंट्री का दफ़ा किया जा सके। मार्जिनल लाइन को फ्रांस ने अपने बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर बनाया है ताकि अपनी कंट्री का दफ़ा किया जा सके। इस तरह जो सीज फ्राइड लाइन को जर्मनी ने अपने बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर अपनी कंट्री के अंदर बनाया ताकि अपनी कंट्री का दफ़ा किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं जी मैनरहाइम लाइन। ये जो लाइन है ये रशिया और फिनलैंड के दरमियान वाक़ है। उसके बाद हम देखते हैं जी 17 पैरेलल लाइन। अब आपको पता है कि हमारी ज़मीन को लॉन्गिट्यूडनल वाइज और लैटिट्यूडनल वाइज जो है मुख्तलिफ नंबर पे डिवाइड किया गया है। अब वो कंट्रीज़ जिनकी लोकेशन जो है इन नंबर पे वाक़ है, उनकी कंट्रीज़ का बॉर्डर जो है इन नंबर पे वाक़ है, तो उसी हिसाब से इनको इस लाइन को नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 17 पैरेलल लाइन। ये जो लाइन है ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है? नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान जो लाइन वाक़ है उसको हम कहते हैं 17 पैरेलल लाइन। उसके बाद हम देखते हैं 22 पैरेलल लाइन। 22 पैरेलल लाइन जो है ये इजिप्ट, मिस्र और सूडान के दरमियान वाक़ है।
ठीक है। उसके बाद 24th पैरेलल लाइन जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़ है, इसमें रन ऑफ कुछ का इलाका और इंडिया, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन वाक़ है उसको हम कहते हैं 24th पैरेलल लाइन, 24th पैरेलल लाइन, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी 21 पैरेलल लाइन। अब 31 पैरेलल लाइन जो है ये कहाँ पे वाक़ है, ये ईरान और इराक़ के दरमियान वाक़ है, ठीक है। 31 पैरेलल लाइन। उसके बाद हम देखते हैं जी 38 पैरेलल लाइन। 38 पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान वाक़ है, ठीक है। इस तरह आपने इन सभी जो लाइनें इनको आपने याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लाइन हैं जिनके बारे में जो है एग्जामिनर अक्सर सवाल करता रहता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी 49 पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ी लाइन है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये कहाँ पे वाक़ है, ये यूएसए और कनाडा के दरमियान वाक़ है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी है। उसके बाद हम देखते हैं जी 52 पैरेलल लाइन। ये कहाँ पे वाक़ है, ये अर्जेंटीना और चिली के दरमियान वाक़ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, 52 पैरेलल लाइन। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन जो है ये एक जजीरा नुमा कंट्री है, उसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक है टर्किश पार्ट और दूसरा है यूनानी ग्रीक पार्ट, ठीक है। तो ग्रीन लाइन क्या है, ये एक जजीरा नुमा कंट्री को कैप्रोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन, ठीक है। तो ये मैप की मदद से मैं आपको शो करा देता हूँ। ये कंट्री जजीरा नुमा कंट्री कहाँ पे वाक़ है। अब 1-2 बातें रह गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पढ़ा कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़ है, ठीक है। और 24 पैरेलल लाइन भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़ है। एक और लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़ है, उसको हम कहते हैं LOC। LOC जो है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है उसके दरमियान जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसको हम कहते हैं LOC, ठीक है। इस तरह जैसा कि मैंने पढ़ा था मैकमाहून लाइन जो है ये चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़ है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो एरिया वहाँ पे इख्तलाफात चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये वाक़ है। तो इस तरह जो है चाइना और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे जो लाइन है उसको कहते हैं LAC, ठीक है, LAC, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये मैकमाहून लाइन के बाद जो है ये दूसरी लाइन है जो चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है ये सभी जो मैंने आपको बॉर्डर बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए हो गए, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।